ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें। आज हम समझ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आदत लग गई है, जिसमें आपको लगातार लॉस हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से छोड़ सकते हैं। पूरा सिस्टमेटिक तरीका बताएंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। राइट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि ऑप्शन होते क्या। तो ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन जो होता है वो बायर को राइट अधिकार देता है कि वो अंडरलाइंग एसिड को जो प्राइस फिक्स हुई है उस पर एक्सपायरी से पहले खरीद सकता है, पर उसको ऑब्लिगेशन नहीं, उसको खरीदना जरूरी नहीं है। वो चाहे तो खरीदे, चाहे तो नहीं खरीदे। पुट ऑप्शन क्या कहता है कि जो ऑप्शन बायर है उसको राइट देता है, अधिकार देता है कि वो अंडरलाइंग एसिड को सेल कर सकता है स्पेसिफाइड प्राइस पे बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले। यानी कॉल ऑप्शन क्या होता है, बाई करने का राइट होता है, और पुट ऑप्शन क्या होता है, सेल करने का राइट होता है। इसका मतलब अगर आपने बाई कॉल ऑप्शन खरीद रखा है और प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपने जैसे फिक्स कर दिया था कि भाई मैं 20 रुपए में खरीदूंगा और प्राइस 21 रुपए हो गई, तो आपको 1 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि अब आप 20 रुपए में खरीद सकते हो। और पुट ऑप्शन क्या है कि आपने फिक्स कर दिया था कि मैं 20 में खरीदूं, बेचूंगा, और प्राइस गिरकर 19 रुपए हो गई, तो अभी आप 20 रुपए में बेच सकते हो। और उसका अपोजिट हो जाए तो आप भी नहीं एग्जीक्यूट करोगे। तो ये आपको राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होते। और डिटेल से इस मैकेनिज्म को हम आगे समझते हैं। हाउ ऑप्शन वर्क्स पार्ट फर्स्ट में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऑप्शन रियल में होते क्या, ये समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले एक पोटैटो फार्मर है और एक चिप्स फैक्ट्री है। करंट में पोटैटो की प्राइस चल रही थी 20 रुपीज पर केजी। तो अब प्राइस ऊपर भी जा सकती, नीचे भी जा सकती। तो चिप्स फैक्ट्री ने सोचा कि उसकी कॉस्ट है वो फिक्स हो जाए। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पोटैटो फार्मर से कि भाई मुझे 10,000 केजी पोटैटो खरीदने 20 के भाव से, और ये एग्रीमेंट आज ही कर लो। तो पोटैटो फार्मर ने कहा कि ठीक है, मैं एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ। यानी उसने, चिप्स फैक्ट्री ने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया ताकि वो बाई करने का राइट खरीद सके। पोटैटो फार्मर ने एक कॉल ऑप्शन राइट किया और इन्होंने बाई किया। तो इसके बदले उन्होंने, चिप्स फैक्ट्री ने उसको 1,000 रुपए का प्रीमियम दिया। अब क्या हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस से नीचे जाएगी। अब चिप्स फैक्ट्री को तो क्या था, पोटैटो चाहिए ही थे। तो अगर प्राइस 20 से ऊपर चली जाएगी तो भी इसे 20 के भाव मिल जाएंगे। अगर प्राइस 20 से कम हुई तो भी इसे 20 के भाव मिलेंगे, यानी इसकी प्राइस फिक्स हो गई। पोटैटो फार्मर की रिस्क होगी, फैक्ट्री की कोई रिस्क है अभी रही नहीं, फिक्स हो गई। राइट, तो हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो प्राइस 21 हो गई। जब प्राइस 21 होगी तो ये जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक टाइम फैक्टर होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ही ये कम होता जाएगा। तो जो 1,000 रुपये का प्रीमियम था वो 900 हो गया, प्लस जो कॉस्ट बढ़ गई थी, कितनी, 20 से 21 हो गए, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 1,000 केजी, 10,000 केजी पे हुआ तो 10,000 ही बढ़ गए। यानी आपकी 1,000 का जो प्रीमियम आपने पोटेटो फार्मर ने बेचा था, अब वो बढ़कर ज़्यादा हो गया। राइट, यानी चिप्स फैक्ट्री ने जो 1,000 रुपये पे किए थे वो बढ़ गए, यानी उसको 10,000 का प्रॉफिट होने लग गया डायरेक्टली। हम समझे। अगर मान लो दूसरी सिचुएशन कहें कि प्राइस कम हो जाती, जैसा कि चिप्स फैक्ट्री को लग रहा था प्राइस ज़्यादा जाएगी, इसलिए उन्होंने कॉल ऑप्शन किया था, पर प्राइस कम हो गई, तो एक तो आपका जो टाइम वैल्यू है वो लगातार कम हो रही है। राइट, और ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइम वैल्यू है, जिसकी वजह से ही लॉस होते हैं। राइट, क्योंकि प्राइस मूवमेंट करती नहीं है, बट टाइम तो कम होगा ही, जो हमेशा कम होना है। तो एक तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो कम होके 800 हो गई, पर दूसरी तरफ जब इसकी प्राइस 19 हुई, तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था कि 10,000 केजी 20 के भाव में खरीदने, यानी 20 लाख में बाई करना था, अब वो मार्केट में 19 लाख में मिल रहा है। अगर चिप्स फैक्ट्री वाला इसको खरीदता है डायरेक्ट पोटैटो फार्मर से, तो उसको 10,000 का लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, वो चिप्स फैक्ट्री से नहीं खरीदेगा और उसके बजाय वो मार्केट से खरीद लेगा। तो उसका यहाँ पे जो लॉस होगा, यानी प्रीमियम उसके लिए जीरो हो जाएगा, यानी ओवरऑल उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। किसका, उन 1,000 रुपये का जो उसने प्रीमियम दिया था। पर उसका लॉस बच गया कितने का, जो उसे 10,000 का हो सकता था। यानी उसने 9,000 रुपये का
सेविंग कर ली। तो अगर ये चिप्स फैक्ट्री ओनर के हिसाब से देखें तो ये सही है। पोटैटो फार्मर के हिसाब से देखें तो उसे ये था कि भई अगर मार्केट में प्राइस गिरी तो कम से कम उसे ₹1000 तो मिल ही गए, राइट? अब हम दूसरे सिचुएशन को समझते हैं कि कॉल ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो देखो, एक व्हीट फार्मर है, गेहूँ का किसान और एक बिस्किट फैक्ट्री है। बिस्किट फैक्ट्री को गेहूँ खरीदने थे, पर पॉसिबिलिटी ये लग रही थी कि गेहूँ की प्राइस गिर जाएगी। तो इस बार जो ऑप्शन बाय किया वो किसान ने बाय कर लिया। कौन सा ऑप्शन? पुट ऑप्शन। क्योंकि अगर प्राइस गिर जाती है तो किसान को लॉस होगा और वो अपने लॉस को हेज करने के लिए क्या करता है? पुट ऑप्शन बाय कर लेता है, राइट? जैसे पिछले केस में था, प्राइस बढ़ने पे चिप्स फैक्ट्री को लॉस हो रहा था तो उसने अपने लॉस को बैलेंस करने के लिए, हेज करने के लिए उसने ये बाई ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाई किया था, राइट? तो इन्होंने क्या कर लिया? पुट ऑप्शन किसान ने बाई कर लिया। अब क्या होगा? दो सिचुएशन हो सकती है। वही सिचुएशन थी, 10,000 करना है, 20 की प्राइस पे 1000 का प्रीमियम दे दिया। इस बार प्रीमियम किसान ने बिस्किट फैक्ट्री को दे दिया। बिस्किट फैक्ट्री को हो गया कि भाई, किसान ने कह दिया भाई अगर प्राइस कम हुई तो मैं 20 के भाव में तुम्हें बेच दूंगा और प्राइस बढ़ गई तो मैं बढ़े हुए भाव में भेजूंगा। ये ₹1000 आपके हुए, राइट? तो हम सिचुएशन को आगे समझते हैं कि क्या हुआ। देखो, प्राइस 21 हो गई। जब प्राइस 21 होगी तो क्या होगा? देखो, प्राइस 21 हो गई। अगर प्राइस 21 होगी तो क्या होगा कि भाई अब किसान को फैक्ट्री को जो बेचना है वो 20 लाख में बेचना पूरा लोट, और 20 लाख में, पर मार्केट में उसकी प्राइस 21 के हिसाब से 21 2 लाख, सॉरी 2 लाख में बेचना है। और मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 2,10,000 हो गई। यानी अब उसे 10,000 का लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा? इसे नहीं बेचेगा, यानी इसको जीरो कंसीडर कर लेगा, यानी इस ऑप्शन को वो एक्सरसाइज नहीं करेगा और ओपन मार्केट में बेच देगा। तो ओपन मार्केट में बेचेगा तो उसको 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी किसान को लग रहा था कि प्राइस गिरेगी, पर प्राइस नहीं गिरी, बढ़ गई। तो उस स्थिति में उसने क्या किया? ओपन मार्केट में बेच दिया और उसे 10,000 यहाँ एक्स्ट्रा मिल गए और उसे लॉस कितना हुआ? जो था प्रीमियम का, यानी ₹1000 का, यानी नेट उसको 9,000 एक्स्ट्रा मिल गए, राइट? तो ये उसको बेनिफिट हो गया, यानी उसने अपनी हेज कर ली पोजीशन। दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि प्राइस कम हो जा रही है 19, प्राइस 19 कम हो जाती है और थोड़े टाइम बाद में मान लो ये प्राइस भी कम हो जाती है टाइम वैल्यू से। तो ये तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट में क्या होने वाला है, ये प्रीमियम तो टाइम वैल्यू जो है वो जीरो होने वाली है, राइट? तो उसको यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट में अब जो प्राइस बची थी, इसकी वैल्यू जो बची थी वो 1,90,000 बची थी, पर वो बिस्किट फैक्ट्री को कितने में बेचेगा? 2 लाख में, और वो 2 लाख में थी। यानी वहाँ जो डाउनसाइड लॉस था वो कम हो गया और वो कितना हुआ? केवल ₹1000 हुआ। अगर वो बढ़ रहा था तो उसने उसको एडजस्ट कर लिया। ये ओरिजिनली ऑप्शन हुआ करते हैं। तो ऑप्शन कोई ट्रेडिंग का टूल नहीं है। ऑप्शन एक तरह का हेजिंग टूल है। तो अब हुआ क्या? आप ना तो व्हीट फार्मर हो, ना ही आपकी कोई बिस्किट फैक्ट्री है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? व्हीट फार्मर से भी पुट ऑप्शन बाई कर लेते हो, बिस्किट फैक्ट्री से भी क्या करते हो? कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हो, और फिर जो मार्केट ऊपर नीचे होता है उसके बाद आप क्या करते हो? जैसे यहाँ से जो पुट बाई किया था उसको आप बिस्किट वाले को बेच देते हो, यहाँ से जो कॉल ऑप्शन बाई किया था वो आप किसी फार्मर को बेच देते हो। ये काम करना जब ये प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं बिना एक्सपायरी से पहले, आप किसी छोटे टाइम में, जैसे इंट्राडे हो सकता है या 1-2 दिन के लिए आप पोजीशन बना के करते हो, या तो वहाँ मेन चीज़ जो है वो है इसमें लेवरेज की प्रॉब्लम है। दरअसल क्या है कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो 1000 पे 10,000, यानी 1000 पे 10,000 यानी 10x का प्रॉफिट है। राइट? तो लॉस क्या है? लॉस आपका पूरा 100% लॉस से हो जाता है। आपको ये दिखा के बताया जाता है ऑप्शन के बारे में कि भई यहाँ रिस्क मिनिमम है, यानी फिक्स है ₹1000, पर ये 1000 करके आपका पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है। और ये जो 10,000 आपको जो दिखाया जा रहा है, जो आप तुरंत बना सकते हो 1000 में, वो बनना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, है ना? प्राइस इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं, पर टाइम वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। ये मेन प्रॉब्लम होती है।
और समझते हैं कि ऑप्शंस में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। पहली तो बात, ऑप्शन हाइली स्पेक्युलेटिव और रिस्की बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ना? इसको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है, तुरंत ऊपर जाते हैं, तुरंत नीचे जाते हैं, है ना? मार्केट में भाव को कोई भी कंट्रोल कर सकता है। देखो मैं एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी कंपनी को व्हीट खरीदना है ना? अब वो क्या कर रही है, या मान लेते हैं ओनियन खरीदने हैं, राइट? तो वो क्या करेगी, जब ओनियन की सीज़न आएगी तो मार्केट पे स्टार्टिंग में सारे ओनियन खरीद लेगी, जिससे मार्केट में उसके प्राइस से बढ़ जाएँगे। पर जब किसान बेचने जाएगा तब वो उसने जो पहले खरीद रखे थे ओनियन 20 के भाव में, 30 के भाव में, 40 में, उन सबको वो 5 के भाव में मार्केट में बेचने लग जाएगा और मार्केट में 5 के भाव से जब बेचने लगेगा, तब क्या होगा? माहौल नेगेटिव हो जाएगा और अब मार्केट में ओनियन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज़। अब उसने जो अपने 20 के खरीदे हुए 5 के प्राइस में भेजे बेचे थे, वो मार्केट में उसका 10 गुना, 20 गुना क्वांटिटी खरीद लेगा किस पे? 5 की प्राइस पे। यानी वहाँ उसे जो 15 रुपए का लॉस हुआ था, वो तो उसने केवल 4 गुना खरीद के या 3 गुना खरीद के ही कवर कर दिया। पर वो जो एक्स्ट्रा खरीदा उसने 6 गुना, वो उसको आगे और प्रॉफ़िट देगा। तो उसे लॉस नहीं होगा। तो जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होती है, वही इस ऑप्शन में सक्सेस होता है, राइट? दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या है, एक्सपायरी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी वोलेटिलिटी किस तरह से किस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को कैसे अफेक्ट करती है, ये चीज़ें तो इनको आप सीखते हो, फिर कन्फ्यूज होता है, पर आपको समझा दिया। असली गेम जो है वो है कैपिटल का, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल वो सक्सेस है। और इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को भी इवोक करता है, जिससे आपको फियर, ग्रीड और एंग्जायटी होने लगती है, आप स्ट्रेस में रहने लगते हो, परेशान होने लगते हो, राइट? ऑप्शन ट्रेडिंग में जो अगली प्रॉब्लम है वो लेवरेज है। दरअसल जब आप कोई ऑप्शन बाई करते हो, जैसे हमने जो एग्जांपल समझा था, उसमें आपने 1000 रुपीज़ का ऑप्शन बाई किया, जिसमें अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू 2 लाख थी, राइट? तो इसका मतलब जो फ्लक्चुएशन होगा वो 1000 के हिसाब से नहीं होगा, 2 लाख के हिसाब से होगा। तो आपका जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, दोनों ही क्या हो जाएंगे? एम्पलीफाई। हमारे इस केस में 200 टाइम एम्पलीफाई हो रहा था, राइट? तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है। जैसे मार्केट ने 1% मूव किया, पर आपके ऑप्शन 200 टाइम मूव कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट कोई डाटा नहीं है, उस हिसाब से आप में मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, राइट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनकी लिमिटेड लाइफ टाइम होती है ना, जो एक्सपायरी होती है, वीकली होते हैं या मंथली होती है। तो जैसे जैसे उनकी एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो भी जीरो होते रहते हैं। एक अगर कभी कभी वोलेटिलिटी में अचानक चेंज हो जाएगा तो उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, है ना अप्लाइड। तो इसमें वोलेटिलिटी जो इस तरह से अप्लाई होती है, राइट? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, जिनकी वजह से लॉसेज होते हैं और कोई आदमी देख सकता है इन प्रॉब्लम्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है कि उनको ऐसे ऑप्शन फेस करनी पड़ी है या नहीं करनी पड़ी है, राइट? अब बात करते हैं वाई स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग। हमारी इस वीडियो का पर्पज है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से छोड़नी चाहिए, पर सवाल ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़नी क्यों चाहिए? तो पहली, आपका क्या रीजन है? पहला है कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस लॉसेज। आपने अपना बेस्ट एफर्ट किया, आपने सीखा, सब कुछ किया, फिर भी लगातार आपको लॉस हो रहा है, राइट? मैं तो ये मानता हूँ कि देखो आप कितना ही कुछ सीख लो, ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, राइट? तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अगर आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, पर कैपिटल भी होनी चाहिए, उसके बिना आप ये नहीं कर सकते, राइट? तो लॉस हो रहा है तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सोच छोड़ देनी चाहिए। या आपको स्ट्रेस या एंग्जायटी फील होती है, आप परेशान हो गए हो, है ना, आपकी लाइफस्टाइल खराब हो गई है, तब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। या आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, पूरा दिन आप बैठे रहते हो स्क्रीन के सामने 9 टू 3:30 तक, और उसके बाद आप ये देख रहे हो कि भाई पूरा दिन तो यहाँ लग गया, उसके बाद आप रिसर्च करते हो, ऐसे करके पूरी रात भी लग रही है। तो इस हिसाब से तो आपको ये छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको अदर काम के लिए कोई टाइम ही नहीं बच रहा है। कोई और भी रीज़न हो सकता है, आप अपने स्तर पे देखो कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लग रहा है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सोचने से पहले आप इसका रीज़न सोचो कि किस वजह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको मोटिव मिलता रहेगा कि आपको छोड़नी है। ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ने के लिए क्या-क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो? तो मैं आपको कुछ स्टेप्स पहला काम है अंडरस्टैंड रीज़न। आपको रीज़न समझना कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों छोड़ना चाहते हो। फाइनेंशियल लॉसेज की वजह से छोड़ना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लग गए हो इस वजह से छोड़ना चाहते हो, अदर कारण जैसे आपको स्ट्रेस हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, लाइफ मैनेज नहीं हो रही, इसकी वजह से छोड़ना चाहते हो।
एक आपको अपना स्पेसिफिक गोल रखना है छोड़ने का कि आप या तो ट्रेडिंग को धीरे-धीरे कम करके करोगे। जैसे है ना नशे की लत छोड़ते हैं तो आप धीरे-धीरे कम कर दो इसे। या फिर कि भई हमने तो बस एक बार ठान ली है, कंप्लीटली ही छोड़नी है। तो आपको अपना गोल स्पेसिफिक रखना है कि आपको कंप्लीटली छोड़नी है या धीरे-धीरे करके अपने लोड साइज़ या अपनी फ्रीक्वेंसी कम करनी है और धीरे-धीरे हम 2-3 महीने में इसको छोड़ देंगे। ये गोल होने के बाद अब छोड़ने के लिए क्या करना है आपको फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे बात करनी है कि भई मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए ना, ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो। एक अगर आप कर सको तो ये करना चाहिए आपको लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स ऐप डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, आईडी पासवर्ड किसी दूसरे दोस्त को दीजिए, वो चेंज कर दें, है ना? उस टाइम पे आप अपना फ़ोन ना रखिए अपने पास, है ना? और एक जो बहुत अच्छा काम कर सकते हो, एफएनओ का जो ऑप्शन होता है, ज़ीरोधा में पता है मैंने खुद ने डीएक्टिवेट किए हैं, करीब 2 साल पहले, है ना? तो उसमें क्या करता है एफएनओ को डिसेबल कर दो और उसमें भी होता वो है, आई थिंक दूसरों में भी होता है, मैंने कभी एक्टिव ही नहीं किया दूसरे वाले ब्रोकर में। तो एफएनओ का जो है, उसको आप क्या करो डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट कर दोगे तो 24 आवर्स में डीएक्टिवेट होगा और दोबारा जब आप उसको ऑन करना चाहो तो 24 आवर्स का वेट करना है। तो किसी दिन आपको ऐसे मन किया कि भई करना है तो आप उसे एक्टिवेट करोगे तो 24 घंटे लग जाएँगे। तो हो सकता है उस हिसाब से आप अपने डिसीज़न को रोक लो कि भई 24 घंटे आपको मिल जाएँगे ये सोचने के लिए कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं, वापस से ऑप्शंस करने हैं या नहीं करने। तो ये बहुत ही है कि आप एफएनओ सेगमेंट को डिसेबल कर दो, बेस्ट है ये एफएनओ को डिसेबल कर दो, राइट? एक आपको करना है अपने टाइम और एनर्जी को दूसरी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करना है। जैसे आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो और कुछ कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ घूम सकते हो, दूसरी जो भी एक्टिविटी है जिससे आपका ध्यान यहाँ से भटके, राइट? ये देखो आज आपको मेरी इस वीडियो से लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने के लिए वीडियो की क्या ज़रूरत है? पर मैं आपको दावा कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग आपके ड्रग से भी ज़्यादा बड़ा नशा हो गया है। इसे छोड़ने के लिए एक आपको सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। लगातार लॉस हो रहे हैं लोगों को, फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। कहीं से पैसे लाके ला रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर लॉस कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें एक आधी बार जो प्रॉफ़िट हुआ है, उस प्रॉफ़िट की वज़ह से वो ऐसा फँसते जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट? कि आपको इसमें नहीं फँसना। जितना हो सके दूर रहना। आप कर रहे हो तो सिस्टमैटिक ढंग से धीरे-धीरे इसे छोड़ दो, राइट? एक मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ ईटीएफ स्विंग स्विंग ट्रेडिंग अल्टरनेट। जैसे आप ऑप्शन छोड़ोगे तो आपकी आदत है कि कुछ हमें बाई करना है, कुछ पोजीशन देखनी है। तो इस आदत को एक तो आपको क्या करना है, एफएनओ को डिसेबल कर देना है, राइट? मैं आपको कुछ अल्टरनेट सजेस्ट कर रहा हूँ ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग। एक तो आपको क्या करना है, एफएनओ को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपकी ऑप्शन की जो आदत होती है कि भाई कुछ बाई किया, पोजीशन देख रहे हो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना? और वो वोलेटिलिटी है, तो आपको एकदम कम वोलेटिलिटी वाला काम, राइट? आप ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरी एक मेथड है सुपर सोप नाम की, उसे आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, है ना? तो आप उसके तहत आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? या कोई और मेथड भी लगा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग की, ईटीएफ में स्विंग करना है। फिर आप क्या करोगे, अपना टाइम जो ऑप्शन ट्रेडिंग का वो किसे दे दोगे, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग को। अब आपने पोजीशन बनानी है, आप पोजीशन को देखो। अब वो पोजीशन ऑप्शन की तरह ऊपर-नीचे नहीं भागेगी, धीरे-धीरे रुकी रहेगी, कुछ मतलब नहीं है ना? और आप होने लगोगे बोर, राइट? बोर हो गए तो भई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए हमको। ऑप्शन ट्रेडिंग में यही तो होता है, एक्साइटमेंट चाहिए। आप बोर होने लगे तो आप बंद कर दोगे। दिन में 4 बार, 10 बार जो भी सँभालना है, अपने ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन को सँभालो। ना वो ऊपर जाती ज़्यादा वो, ना वो नीचे जाती है। तो आपका टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप मंथली 2 से 3% अर्न भी कर सकते हो, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी वोलेटिलिटी के लिए, राइट? तो आप आराम से ये भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, एक लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस रिस्की है। जब आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो वहाँ से, तो ऑप्शन को छोड़ के आप ईटीएफ के बारे में जानना स्टार्ट करो। हमारी प्लेलिस्ट है ईटीएफ की, जिसमें बेसिक डिटेल्स दे रखी है। ट्रेडिंग की भी, स्विंग ट्रेडिंग की भी हमारी प्लेलिस्ट है। साइकोलॉजी पे भी हमारे वीडियोज़ हैं, उन सबको आप देखो। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हो ताकि आपका टाइम वहाँ से डाइवर्ट होता रहेगा, राइट? आप अपने खुद के ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट के रूल बना सकते हो ट्रेडिंग से। और एक आपको जो समझना है, आपको अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है, जुड़े रहना है, ताकि आप किसी भी तरह की इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करो, है ना? ऑप्शन वाली गलती यहाँ नहीं करो, है ना? ऊपर जाता दिख रहा है, नीचे जाता दिख रहा है और आप बाई सेल करने लग गए हो, राइट? ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अब हम कंक्लूजन समझ लेते हैं, राइट?
एक बात समझना है कि किसी भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए टाइम और एफर्ट दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए धैर्य से आप उस प्रोसेस को फ़ॉलो करें और ऑप्शन ट्रेडिंग की लत को छुड़ाएँ। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ईटीएफ ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। देखो, ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग है जिसको आप बाई करते हो 10, 15 दिन, महीने, 2 महीने तक होल्ड रखते हो, जब टारगेट प्रॉफिट आता है मिल जाता है। रिस्क टॉलरेंस ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क है बहुत कम है। फाइनेंशियल गोल, आप को जितना ऑप्शन में सपना दिखाया जाता, उतना सपना यहाँ नहीं दिखाया जाएगा रिटर्न का। नॉर्मल रिटर्न मिलेंगे 2 टू 3% मंथली, पर 2 टू 3% मंथली बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आप ऑप्शन ट्रेडिंग से ज़्यादा कमाओगे, ना आपको टाइम देना इसमें, आराम से, राइट? अब आपकी चॉइस है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ही कंटिन्यू रखनी है, ईटीएफ स्विंग रखनी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कमेंट में बताइए आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने जो प्रॉब्लम बताई है वो आपको रियल जेन्युइन लग रही है या नहीं लग रही है। और आपने ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ के ही ईटीएफ स्विंग कर रहे हो तो भी बताइए कि क्या ईटीएफ स्विंग से अच्छा प्रॉफिट बन सकता है? क्या इससे आपका टाइम भी बचता है? थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।